अभी हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट के विषय में। अगर कोई भी संख्या है, संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 ये सब रहेगा और पावर कितनों का है नहीं रहे तो उसका यूनिट डिजिट यही सब होगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन अगर 0, 1, 5, 6 ये सब नहीं रहता है, दूसरा चीज़ है, तब क्या होगा? संख्या का बात कर रहे थे। अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 है तो उसका ऊपर पावर कैसनो रहे, पावर के ऊपर पावर रहे, फैक्टोरियल पावर रहे या फिर कितना भी बड़ा पावर रहे, उस संख्या के सारे प्रोसेस के बाद यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 यही सब मतलब सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई भी संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट लास्ट में ये सब नहीं है, तब क्या हम लोगों को करना है? तब वो संख्या रहेगा, उसका ऊपर जो पावर है उसको 4 से भागा देंगे। अब 4 से भागा दिए तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। तो 0 अगर रिमाइंडर बचता है तो 4 ही लेना है, 4 लेंगे। और अगर संख्या ऑड था तो उसका यूनिट डिजिट पावर लगाएंगे 4 का और आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। और अगर वो संख्या इवन है और यहाँ से रिमाइंडर 0 बचा है तो पावर 4 लगा रहे हैं, तो संख्या के ऊपर जब पावर 4 लगाएं तो आ गया हमारा 6। ठीक है। अब अगर यहाँ से काटते हैं और रिमाइंडर 1 बचता है तो सेम रह जाएगा। यहाँ से डिवाइड किया और रिमाइंडर अगर 2 बचा तो संख्या के ऊपर स्क्वायर कर देंगे और निकाल लेंगे। संख्या का स्क्वायर करना अगर लंबा पड़ेगा तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट रहेगा, क्वेश्चन में जो संख्या दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट को स्क्वायर करके निकाल लेंगे। 3 बचेगा तो वही प्रोसेस है कि जो संख्या है उसका क्यूब कर दें, या तो संख्या का जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब कर दें और आंसर निकाल लें। अब आता है कि अगर जो संख्या दिया हुआ है उसका पावर फैक्टोरियल में है, पावर फैक्टोरियल में है। अब क्या करेंगे? अगर वो उसका जो पावर है वो 0 से 3 के बीच, 3 तक के फैक्टोरियल में है, तब उसका जो पावर है वो फैक्टोरियल का आंसर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या तो 6 आएगा। 3 का फैक्टोरियल 6, 2 का फैक्टोरियल 2, 1 का फैक्टोरियल 1 और 0 का फैक्टोरियल भी 1। तो अगर 1 आ गया तो संख्या के ऊपर 1 पावर लगा देना है, आंसर आ जाएगा। 2 आ गया तो संख्या के ऊपर 2 लगा देना है, तब भी आंसर तुरंत निकल जाएगा। 6 बच गया आंसर का है कि फैक्टोरियल 3 का, यहाँ मान लीजिए फैक्टोरियल 3 था, फैक्टोरियल 3 को सॉल्व किए तो पावर 6 आया। अब 6 को 4 से भागा दे देंगे, 6 को 4 से भागा दिए तो फिर शेष बच गया 2। अब 2 बचा है शेष, तो इसका जो संख्या था उसका फिर स्क्वायर करके आंसर निकाल देंगे। और अगर फैक्टोरियल 3 से बड़ा मतलब 4 या 4 से बड़ा तक का है, तब क्या होगा? सब 4 से विभाजित होगा। अब संख्या 4 से विभाजित है मतलब रिमाइंडर बचा 0। रिमाइंडर जब 0 बचा है तो संख्या में पावर, अभी देखें कि रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर 4 लगाते हैं, तो जो संख्या था उसका ऊपर पावर 4 लगा देंगे। अब यहाँ पावर 4 लगा दिए तो ये अगर संख्या ऑड था, अगर ये संख्या ऑड था और पावर 4 लगाए तो 1 बच आएगा आंसर। और अगर ये संख्या इवन था और पावर 4 लगाए तो 6 आंसर आएगा। अब तीसरा केस देखते हैं कि यदि संख्या के ऊपर पावर फिर ब्रैकेट उसके ऊपर पावर, तब क्या करना है? संख्या m और n जो भी दो अलग अलग पावर दिए थे ब्रैकेट के अंदर और बाहर, दोनों को गुना कर लेंगे और 4 से भागा दे देंगे। उसके बाद 4 से भागा देने के बाद जैसा रिमाइंडर बचता है वैसा काम करना है। अब एक केस देखते हैं जिसमें संख्या उसके ऊपर पावर, अब पावर के ऊपर पावर रहेगा। तो इस केस में देखिए, तो केस 1 जब n भी इवन है और m भी इवन है, तो m क्या है? n का पावर है, हमको इसको भागा देना है। n को भागा दिए 4 से, n कितना है? m बार है, तो n को भागा दिए, n को भागा दिए 4 से, तो रिमाइंडर का है कि इवन है n को चाहिए इवन है, सम संख्या है,
तो इसका रिमाइंडर 1 रहेगा नहीं, 2 रहेगा, 3 रहेगा नहीं, 4 रहेगा नहीं। तो 0 निकलेगा या तो 0 निकलेगा या तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो क्योंकि यहाँ पर इवन था तो 2 बचा, अगर क्या बचा है 2 बचा है, तो 2 क्या है इवन बार है, मतलब 2 इंटू 2 बचेगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा। तो मतलब कि इसका बेसिकली अगर इवन है और इवन है, ये n इवन रहेगा तो उसको काट देंगे, तो हर कोई भी केस रह जाए वो क्या आएगा, रिमाइंडर इसका 0 ही होगा, मतलब पावर 4 लगाना है। अब m बोल रहा है, m तो अभी बता दी कि कितना भी बार है, मान लीजिए सम संख्या है m भी, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा है चाहे 0 बचा है, तो 0 बचा तो 4 लगाना है, और 2 बच गया तो 2 बार जितना भी, अगर 2 को कोई भी सम संख्या बार उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमेशा 2 के मल्टीपल 4 के मल्टीपल में ही होगा और 4 से कट जाएगा, कहे कि जोड़ा में आएगा, तो जोड़ा जब भी बनेगा तो 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आएगा, 4 बचा। अब संख्या के ऊपर हमको क्या कर देना है, 4 का पावर लगाना है, जो भी संख्या है उसका ऊपर 4 का पावर लगा देंगे। अब अगर n इवन है लेकिन m हो गया ऑड, तब क्या करेंगे, अभी हम बताएं कि n को 4 से काटने पर रिमाइंडर 1 नहीं बच रहा है, 3 नहीं बच रहा है, 4 बच रहा है या 0 बच रहा है। 0 बच रहा है तो 0 में ऑड पावर रहे चाहे कुछ रहे वो तो 0 होगा, मतलब संख्या के ऊपर 4 ही पावर लगेगा। अब यहाँ देखते हैं कि रिमाइंडर अगर 2 बचा और m क्या है ऑड है, m ऑड है मतलब विषम संख्या है, तो क्या होगा कि जब जोड़ा बनाएंगे तो सब जोड़ा कट जाएगा, 1 और 2 बच जाएगा, 1 और 2 बच गया तो उसी को क्या करना है पावर लगा देना है, मतलब संख्या का पावर यहाँ से 2 और यहाँ से 4। ठीक है, अब देखते हैं केस 2। केस 2 में बोल रहा है कि n ऑड रहेगा, अभी n को इवन मान के कर रहे थे, अब मान लेते हैं कि n क्या है ऑड है, n ऑड है तो m जो और m इवन है, तो n जो ऑड है अब इसको 4 से भागा दिए तो या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा, 2 बच नहीं सकता है क्या कि ऑड नंबर है, तो शेष बचा 1 या 3। अब जो रिमाइंडर 1 या 3 बचा है, 1 का पावर कितना भी करें m ऑड रहे चाहे इवन रहे 1 ही आएगा, मतलब संख्या का पावर 1। अब देख रहे थे चौथा केस में होता है कि पावर जो है पावर के ऊपर पावर रहेगा, पावर के ऊपर पावर है। तो केस 1 देखते हैं, जब n इवन हो और m इवन हो, n अभी m को हम लोग साइड में रखते हैं, n को सॉल्व करेंगे, n को सॉल्व किए मतलब n को 4 से भागा दिए तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, काहे कि n क्या है इवन है, इवन संख्या है n, तो इसका रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, पूरी तरह से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 रहा, या तो 2 रहा, 1 और 3 नहीं बचेगा रिमाइंडर, तो 0 बचेगा या 2 बचेगा। तो जो रिमाइंडर अगर 0 आया तो मतलब कि पावर 4, और ये भी क्या है पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर रिमाइंडर 2 बचा है तो जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ भी 4, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ये सब क्या है 4 ही बच रहा है, और यहाँ भी क्या है इवन नंबर था, मतलब कि ये भी क्या है इवन है, मतलब कि 4 को कितनों रिपीट करेंगे वो 4 ही होगा। फोर ही होगा, अब उसको लगा देना है पावर। दूसरा में क्या होगा, अगर ये m ऑड रहेगा तो 4 से भागा दिए, रिमाइंडर 0 बचा या 2 बचा, तो पावर हमेशा क्या आएगा 2 ही रहेगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है कितना बार हमको ऑड बार, जब 2 को ऑड बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब जोड़ा बनेगा और एक वो छूट जाएगा, जो एक तो जोड़ा नहीं बना, मान लीजिए ऑड है 7, 2 को 7 बार गुना किए तो 6 बार में तो वो 2 का जोड़ा बना और 4 हो गया इसीलिए कट गया, एक तो बच गया, तो वही एक क्या हो जाएगा यहाँ पर पावर लगेगा। उसी तरह यहाँ पर था कि सबका जोड़ा बनाएंगे
सब जोड़ा कट जाएगा, लास्ट में 4 ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्या कि इवन है। मान लीजिए 6 भी है, 4 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कट जाएगा, 0 आएगा, तो वही 4 लगेगा यहाँ का पावर। यहाँ से पता चला कि जो 2 है, एक ठो बच जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 लगेगा। लेकिन अगर 0 बचता है रिमाइंडर, और ऊपर क्या है, ऑड है, अगर रिमाइंडर इसको 4 से भागा दिए, रिमाइंडर 0 बचा, मतलब 4 आया। अब यहाँ पर ऑड है तो रिपीट करेंगे तो सब कट जाएगा, एगो बच जाएगा, तो यहाँ पर 4 होगा पावर, या तो 2 रहेगा, जैसा रिमाइंडर बचता है उसके अनुसार। उसके बाद केस 2 में आते हैं तो देखते हैं n ऑड है और m इवन है। मान लेते हैं कि n जो है वो ऑड नंबर है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 या 3 बचेगा। अब ये इवन था तो एक के ऊपर 1 के ऊपर कितना भी पावर रहे वो 1 ही होता है, ऑड रहे चाहे इवन रहे वो 1 ही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, संख्या के ऊपर 1 पावर आ जाएगा। अब देखते हैं कि अगर ये क्या है, रिमाइंडर 3 बचता है, रिमाइंडर 3 बचा, और ये क्या है, सम है, मतलब 3 को मान लीजिए कि 4 बार मल्टीप्लाई 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 6 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 क्या है, रिमाइंडर है, और m लिए इवन नंबर, तो इवन नंबर हम लोग ले रहे हैं। अब ये कट जा रहा है, सबका रिमाइंडर 4 से भागा दे रहे हैं, तो 1 1 और 1 ही बच रहा है, मतलब यहाँ भी क्या आएगा, 1 ही होगा पावर। तो अगर n क्या है, ऑड नंबर है, तो कितनों पावर यहाँ इवन रहे, कितनों बड़ा पावर रहे, वो 1 ही रहेगा संख्या के ऊपर। अब देखते हैं कि n ऑड है और m भी ऑड है, तो भागा दिए 4 से n को, बचा रिमाइंडर 1 या 3 बचा। अब रिमाइंडर 1 और 3 बचा, तो यहाँ पर m क्या बोल रहा है, ऑड बोल रहा है, मतलब रिपीटेशन होगा, लेकिन 2 को कट जाएगा, एगो बच जाएगा, एक ठो बच जाएगा। मान लीजिए 2 बार, अभी जैसे बताया कि 6 बार है तो सब कट गया, लेकिन अगर ये 7 बार रहता है, देखिए जैसे यहाँ पर 7 बार रहता है, तो रिमाइंडर क्या है, 5 बार रहता है, m मान लिए हैं 5 बार। यहाँ देखते हैं ये क्या है, ऑड नंबर है, और ये भी ऑड नंबर है, m इसको n है और ये m है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से, तो रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर 3 बचा, 3 को 5 बार रिपीट किए। अब 2 का जोड़ा बन के ये सब कटा, तो रिमाइंडर 1 दे रहा है, 1 दे रहा है, मतलब 3 ही बच रहा है। मतलब कहने का आशय है कि अगर n ऑड हो और m भी ऑड हो, तो काटने से n को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 या 3 ही देगा। अब रिमाइंडर 1 या 3 आया तो बस इसी को संख्या के ऊपर पावर के रूप में लगा देना है। यही हो जाएगा आंसर, संख्या के ऊपर 1 या 3 वही को पावर में लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो यही था हमारा यूनिट डिजिट का पूरा सार।